सभी को, मेरा नाम भव्या सिंह है और ये मेरी साथी भव्य शर्मा है। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले जो हम जान लेते हैं वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकल रहा हो। ठीक है, तो वाक्य में दो चीजें होती है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वो चीज होती है जिसके बारे में बात की जा रही हो, और विधेय वो चीज होती है जिसके बारे जो बात की जा रही हो। जैसे कि राम स्कूल जाता है, एक साधारण सा वाक्य लिया, राम स्कूल जाता है, तो इसमें राम के बारे में बात हो रही है, तो जो राम होएगा वो हो जाएगा उसका उद्देश्य, और जो विधेय होगा स्कूल जा रहा है वो उसका विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो दो आधारों पर वाक्य भेद किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, लेकिन आज हम आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद बताने वाले हैं। रचना के आधार पर तीन टाइप्स के वाक्य होते हैं, जैसे कि साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो हटाई रखे थे। पहले हम पढ़ेंगे साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनके अंदर एक ही क्रिया यूज होती है, एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे कि देख सकते हैं हम, बिजली चमकती है। ठीक है, तो इसमें एक ही क्रिया है, चमकती है, तो इसलिए साधारण वाक्य होगा। ठीक है, इन वाक्यों में सिर्फ एक ही क्रिया होती है और एक ही क्रिया का प्रयोग होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रकार है रचना के आधार पर वाक्य भेद का, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें जिनके बीच में ऐसा शब्द है कि जिससे हमें उसमें दो क्रियाएं आएंगी और दो अधूरे वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए हम उसके बीच में कोई शब्द लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि, तो इसमें हमको अभी भी शंका है कि क्या होने वाला है आगे, तो इसलिए, और फिर इसके आगे लिखा भारत जीतेगा। तो ये दो अलग अलग वाक्य हैं, स्वतंत्र वाक्य हैं जो दो अलग अलग, इसलिए ये होगा मिश्रित वाक्य। इसमें हम इजीली जान सकते हैं कि इसमें दो क्रियाएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें योजक शब्द आता है। योजक शब्द जैसे कि जो, जिसने, जिसे, इस तरह से, जैसे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैं रोटी जैसे ये वाला है ना, मैं रोटी खाकर लेटा कि मेरे पेट में दर्द होने लगा। ठीक है, और तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा, तो इसमें योजक शब्द आया और। ठीक है, और तो इसमें योजक शब्द इसमें और आया, तो जिसमें योजक शब्द आएगा वो होंगे संयुक्त वाक्य। अब हम वाक्य रूपांतरण की बात कर लेते हैं। वाक्य रूपांतरण का मतलब होता है एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना, मतलब कि एक प्रकार से दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना। जैसे कि सरल वाक्य को हम करें मिश्रित वाक्य में और मिश्रित वाक्य करें संयुक्त वाक्य में। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक सरल वाक्य का उदाहरण मैंने दिया है, प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने इसको करा संयुक्त वाक्य में, तो ये हुआ प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। इसमें हमको योजक शब्द दिख गया और। ठीक है, तो इसलिए ये संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। राधा नाचती गाती है। ठीक है, ये राधा नाचती गाती है, तो इसमें एक क्रिया है, तो ये सरल वाक्य होगा। अब हमने इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया, तो ये हो जाएगा राधा नाचती और गाती है। और गाती है, इसमें एक योजक शब्द आ गया और, इसलिए संयुक्त वाक्य हो गया। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। संयुक्त वाक्य का एग्जांपल दिया है मैंने, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। इसमें हम एक चीज नोटिस करेंगे कि ताकि लिखा है। ठीक है, तो इसमें ये वाक्य, इसका स्वतंत्र अर्थ है और इसका भी स्वतंत्र अर्थ है। ठीक है, तो इसमें ताकि बीच में आ गया, और अब हमने इसको परिवर्तित कर दिया मिश्र वाक्य में। तो हमने इसमें लिखा निधि इसलिए रात भर पढ़ती है ताकि क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। सॉरी, तो इसमें क्योंकि आया है, ये एक योजक शब्द है, इसलिए संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया। एक और एग्जांपल है मिश्र वाक्य का ही, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। इसके अंदर जब भी मैं विकास के घर गया, इसमें अभी हमारे दो स्वतंत्र वाक्य हैं, जब भी मैं विकास के घर गया और मेरा आदर सत्कार हुआ। अब हमने इसको करा सरल वाक्य में। सरल वाक्य का मतलब यही होता है जिसमें एक क्रिया आती हो,
तो ये हो जाएगा विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। इसमें एक ही क्रिया है तो सरल वाक्य में परिवर्तित हो गया। और अब एक लास्ट उदाहरण देख लेते हैं मिश्र वाक्य का ही। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। मिश्र वाक्य, इसमें भी इसका स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है, इसमें भी इसका स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है, ठीक है। इसको हमने संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करा तो ये हो जाएगा विशाल ने एक मोबाइल खरीदा और वह नया है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें दो मतलब इसमें ई आ गया ना, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब आगे का जो उपवाक्य है वो मेरे साथी भव्य शर्मा आपको समझाएंगी। तो उपवाक्य वो होते हैं एक ऐसा पद समूह जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ हो, या फिर जो एक वाक्य का ही भाग होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं, वही एक उपवाक्य कहलाता है। इसके अधिकतर जो आरंभ में की, जिससे, ताकि, जो, जितना ऐसे शब्द ज्यादातर प्रयोग होते हैं। मेरी तो जल्दी की बर्बाद हो रखी है। जो अब जो उपवाक्य होते हैं उनके भी दो प्रकार होते हैं। पहला प्रधान और दूसरा होता है हमारा आश्रित। जो प्रधान होता है वो स्वतंत्र होता है, ताकि इसका मतलब यह है कि वो जो आश्रित वाक्य है उसके ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, और जो उसकी क्रिया होती है वो मुख्य होती है। और वहीं पर अगर हम बात करें आश्रित वाक्य की, तो वो जो हमारा प्रधान वाक्य है उस पर निर्भर होगा। जैसे कि अगर किसी ने कहा कुछ तो क्यों कहा और क्या कहा, तो जैसे कि मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर एक योजक शब्द आ गया, अच्छे दिन आएंगे। तो जो मोदी जी ने कहा ये प्रधान है। क्या कहा वो जब हम उसे आगे डिफाइन मतलब आगे समझाएंगे तो हम बोलेंगे अच्छे दिन आएंगे। तो इसमें मोदी जी ने कहा प्रधान उपवाक्य हो गया और आश्रित उपवाक्य हो गया कि अच्छे दिन आएंगे। ऐसे ही आश्रित उपवाक्य, जब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को दो तरह से जोड़ा जाता है तब उसमें अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे कि क्योंकि, कि, यदि, जो आदि। इनको हम इंग्लिश में जैसे कि कंजक्शन भी बोलते हैं। से ऊपर भी ये क्या है साला मेंटल। सर क्या करें? आश्रित उपवाक्य को हम तीन तरह से उसको हम बांट सकते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो हम हर प्रकार को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। संज्ञा उपवाक्य वह होते हैं जिसमें एक मिनट बंद कर। तो देखा जाए तो ये संज्ञा से शुरू होते हैं, जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं। राम ने कहा, एक योजक शब्द आया कि मैं पढ़ूंगा। तो जो राम ने कहा वो प्रधान उपवाक्य होगा। मैं पढ़ूंगा, जिस मैं एक सर्वनाम है, तो यहाँ पर आ जाएगा मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य। ठीक है। अब मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, मैं नहीं जानता हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य, और वह कहाँ है हो जाएगा हमारा आश्रित उपवाक्य, और उसमें भी संज्ञा उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य को देखते हैं। विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, जब हम किसी की विशेषता को मतलब दिखाते हैं। जैसे कि अब इसमें जो शब्द होते हैं वो होते हैं जो, जैसा, जितना। तो वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इसमें ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, बस ये देखा जाएगा कि जहां हमारे ज वाले शब्द यूज होंगे इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द ही आएंगे, जैसे कि जो, जैसा, जितना। ऐसे शब्द अगर आपको कहीं भी दिखे तो मतलब वो विशेषण उपवाक्य का प्रकार है। यार कितना सारा है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसमें क्या होता है, जिसमें हमें क्रिया और विशेषण दोनों का हमें दिखती है। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम उसे बयां करें तो हम कह सकते हैं
एनुअल डे में पार्टिसिपेट। इसमें शब्द कौन से प्रयोग होते हैं, जैसे कि जब, जहां, जिधर, जो, यद्यपि, ऐसे इत्यादि शब्दों का जहां प्रयोग हो वहां पर होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। समझ गए गाइस? तो इसके द्वारा हम समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, तो जब पानी बरसता है ये होगा हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। उत्तीर्ण मतलब सफल होता या फिर पास होता। इस वाक्य में तो अवश्य उत्तीर्ण होता क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो बस, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी।